सभी को नमस्कार। जय श्री कृष्ण। कार्तिक मास अंधकार से प्रकाश की ओर जाने का ये मास है। हर दिन नई उमंग और नया जोश होता है। आज एक कथा हम आपको आज के दिन में एक कथा सुनाने वाले हैं, और ध्यान से सुनिए। उसको भी बहुत समझने की और अपने हृदय में उतारने की जरूरत है। हर कथा का एक सांकेतिक अर्थ होता है, वो भी हम समझते हैं। क्योंकि पहले देखो, हम स्कूल में पढ़ा करते थे तो हर कहानी के पीछे मोरल जरूर होता था। तो वो मोरल ही उस कथा का एक मुख्य उद्देश्य होता था। तो कोई भी कथा है, उसके पीछे एक उद्देश्य छुपा है। और आज हम एक कथा जो करने वाले हैं, कार्तिक मास के पूर्णिमा की कथा है ये। जब वाराणसी के घाट पर हजारों दीपक जलते हैं उस दिन। पर क्या आप जानते हैं कि इस प्रकाश के पीछे कितनी गहरी कथा है? ये वो दिन था जब देवताओं ने स्वयं प्रकाश से आकर दीप जलाए, आकाश से आकर के दीप जलाए। क्योंकि उनके भगवान महादेव ने अंधकार के 3 नगरों का विनाश किया था आज के दिन। अब वो अंधकार के 3 नगर कौन से थे, वो देखते हैं। एक समय की बात है, तारकासुर नामक असुर का एक पुत्र था, त्रिपुरासुर। उसने ब्रह्मा की घोर तपस्या की, वर्षों तक सूर्य के तप में खड़ा रहा, भोजन त्याग दिया, पानी त्याग दिया, और शरीर को पूरा कष्ट दिया, भूल गए शरीर को, और ब्रह्मा की तपस्या में, सूर्य की तपस्या में लीन हो गए। और फिर ब्रह्मा जी प्रकट हो गए। ब्रह्मा जी ने पूछा, वत्स, क्या चाहते हो? आप त्रिपुरासुर ने कहा कि मुझे 3 अजेय नगर प्राप्त हों। अब किसी भी कामना से अगर तप किया जाता तो कामना भी पूरी होती है। कल हम भगवत गीता के पाठ में पढ़ रहे थे कि भगवान जो जिस तरह से आप भजते हो, जिस तरह से आप चाहते हो, उसी रूप में प्रकट हो जाते हैं। आप वस्तु चाहते हो तो वस्तु के रूप में भी प्रभु आ जाते हैं। तो प्रभु को प्रभु के रूप में चाहेंगे तो प्रभु आ जाएंगे। तो उसने कहा कि मुझे तो 3 नगर चाहिए जो अजेय हों, कोई जीत ना पाए। एक स्वर्ग में चाहिए, एक पृथ्वी पर चाहिए, और एक पाताल में चाहिए। कोई मुझे मार ना सके, सिवाय उसके जो एक तीर से 3 नगरों को नष्ट कर दे। शर्त भी ऐसी लगाते हैं ना ये लोग। वो लगा दी। ब्रह्मा ने कहा, तथास्तु। अब 3 नगर बन गए। सोने का त्रिपुर नगर बन गया स्वर्ग में, रजत का त्रिपुर नगर बन गया पृथ्वी पर, और लोहे का त्रिपुर नगर बन गया पाताल में। जब वे चलते तो एक सीध में आ जाते, जैसे 3 लोग रेखा में जुड़ गए हों, एक ही लाइन में जुड़ गए। समय के अनुसार त्रिपुरासुर का अहंकार बढ़ गया। उसने देवताओं को परास्त किया, ऋषियों के यज्ञ भंग कर दिए, और स्वर्ग पर राज्य किया। अब देवता हो गए लाचार। वे सभी कैलाश पर गए, शिव को नमन किया और कहा, प्रभु, त्रिपुरासुर ने 3 लोकों को अंधकार में डुबो दिया है, कृपा करें। महादेव ने मुस्कुराकर कहा, अंधकार का अंधकार सदा प्रकाश से ही मिटता है। अहंकार का अंधकार भी प्रकाश से ही मिटता है। जब सभी देव और तत्व एक साथ मिल जाएंगे, तब वो प्रकाश उत्पन्न होगा। फिर उन्होंने 3 लोकों की ऊर्जा को एक स्रोत में केंद्रित किया। ब्रह्मा ने रथ बनाया, विष्णु ने उसका चालक बनकर को धारण किया, और शिव ने धनुष उठाया। पिनाक पाणी, पिनाक नाम है उनके धनुष का, वो उठाया। वो दृश्य इतना अद्भुत था कि देवता, ऋषि, गंधर्व सब आकाश में दीपक लिए खड़े हो गए। और उस क्षण आकाश में प्रकाश का सागर फूट पड़ा। जब 3 नगर एक रेखा में आ गए, तब शिव ने धनुष उठाया और धनुष खींचा फिर पूरा,
और धनुष तो वज्र के समान चमकने लगा। एक क्षण के लिए तो समय रुक गया। फिर एक तीर जो विष्णु की शक्ति, ब्रह्मा की बुद्धि और शिव के तेज से संपन्न था, आकाश को चीरता हुआ निकला और तीनों नगरों में प्रवेश कर गया और एक ही क्षण में सब कुछ प्रकाश में विलीन हो गया। शिव त्रिपुरारी अर्थात त्रिपुर का अंत करने वाले नाम से विख्यात हो गए। त्रिपुरम हंतुमुद्दिक्तो जगत प्रकाशकः शिव बाणेन प्राणिनाम मोहम शमयामास विश्वतः। शिव ने त्रिपुर का अंधकार मिटाकर संसार को प्रकाश दिया। जब त्रिपुरासुर का अंत हुआ तो देवताओं ने आनंद मनाया। उन्होंने वाराणसी के घाट पर हजारों दीपक जलाए। कहते हैं कि वो ऐसा दृश्य था, पृथ्वी पर दीपक जले, आकाश में तारे भी दीपक की तरह टिमटिमाने लगे और गंगा की लहरें उन दीपकों को अपनी धारा में ले आई और प्रकाश का विस्तार हुआ। उसी दिन से इस दिन को देव दीपावली कहा जाता है, देवताओं की दीपावली। दीप जले गंगा के तीर, प्रकाशित हर घर आंगन, शिव विजय का जय घोष बजा संसार में अर्पण। तो कथा का आध्यात्मिक अर्थ भी निकलता है। वो क्या है कि त्रिपुरा सिर के 3 नगर जो थे वो हमारे भीतर के अंधकार हैं, अज्ञान है, सत्य से दूर हो जाते हैं हम, कई बार अहंकार आ जाता है, स्वयं को ईश्वर से अलग मान लेते हैं, तब अहंकार आ जाता है, आसक्ति, और जो भौतिक वस्तुएं हैं जो ना कभी थी और ना कभी रहने वाली हैं, उनमें आसक्ति हो जाती है। जब हम ध्यान में शिव की ज्योति को जगाते हैं तो ये तीनों अंधकार स्वतः नष्ट हो जाते हैं। तो देव दीपावली हमें सिखाती है कि अपने भीतर के तीनों नगर जला दो, फिर जो बचेगा वो ईश्वर बचेगा। 3 पुर मन के जलाओ, ज्ञान दीप जलाए, जब अंतर प्रकाश हो शिव स्वयं आ बसाए। ये आध्यात्मिक पहलू। दूसरा वैज्ञानिक पहलू भी देखते हैं। जब हजारों दीपक जलते हैं तो वायु में सकारात्मक आयनों की संख्या घटती है और नेगेटिव आयंस बढ़ते हैं, जिससे मन और मस्तिष्क दोनों को शांति मिलती है। नकारात्मक घटते सकारात्मक बढ़ते हैं तो मन मस्तिष्क दोनों को शांति मिलती है। सरसों के तेल में लिनोलिक एसिड होता है जो बर्न होकर एंटीबैक्टीरियल वेपर बनाता है। दीपक का प्रकाश रेटिना पर पड़कर अपने पीनियल ग्लैंड को मेलाटोनिन रिलीज करवाता है, नींद, शांति और संतुलन बढ़ता है। इसलिए देव दीपावली के दीपक केवल भक्ति नहीं है, एनर्जी मेडिसिन है। तो ये एनर्जी मेडिसिन हमें हर रोज प्राप्त करनी है। तो आज भी अभी हम ध्यान की गहराई में चलेंगे और इस जो भाव को जो अभी हमने इस कथा के माध्यम से अपने अंदर भरा है उसको और साकार रूप देंगे। तो सभी ध्यान के लिए तैयार हो जाए, अपनी आंखें बंद करें, अपने सामने एक दीपक की कल्पना करें जिसकी लो अति शांत है, गंगा के किनारे रखा है, चारों ओर हजारों दीपक झिलमिला रहे हैं। आप बहुत शांत स्थान पर बैठे हैं। अपनी रीढ़ सीधी रखें, हथेलियां ऊपर की तरफ खुली हुई, कोई भी मुद्रा लगा सकते हैं। गहरी सांस लें और धीरे धीरे छोड़ें। महसूस करें कि आप अपने भीतर उतर रहे हैं, जैसे कोई लहर सागर में खोती जा रही है। अपने भीतर के सागर में आप उतरते जा रहे हैं, अंदर ही अंदर। आपका मन, शरीर, आत्मा तीनों एक ही ज्योति में विलीन हो रहे हैं। अपने शरीर को भी प्रकाश में विलीन कर दें, मन को भी और आत्मा को भी। अब अपनी श्वास को सहज होने दें।
कोई प्रयास नहीं, केवल मौन। और वाराणसी के घाटों पर कल्पना करें, रात है और आकाश में पूर्णिमा का चांद शीतलता फैला रहा है। गंगा की लहरें शांत हैं, जैसे स्वयं ध्यान में हो। चारों ओर दीपक जल रहे हैं, हजारों लाखों। कुछ जल में तैर रहे हैं, कुछ सीढ़ियों पे रखे हैं और कुछ लोगों के हाथों में है, जो प्रेम से, भक्ति से प्रकाश फैला रहे हैं। हर दीपक जैसे आपको कह रहा है कि मैं अंधकार से नहीं डरता, क्योंकि मेरे भीतर प्रकाश है। और उसी वातावरण में आप बैठ जाते हैं। धरती ठंडी है, हवा हल्की है और आपका मन पूर्णतः शांत है। अब आपके सामने एक छोटा सा दीपक है। उसकी लो बिल्कुल स्थिर है, ना बहुत बड़ी ना बहुत छोटी, बस शांत है। आप उस दीपक को अपने दोनों हाथों में उठाते हैं। उसकी गर्मी अपनी हथेलियों से होकर आपकी नसों में प्रवाहित हो रही है और धीरे धीरे वो ऊर्जा आपके हृदय तक पहुंचती है। आप महसूस करते हैं जैसे हृदय में एक सुनहरी ज्योति जल रही है। हर श्वास के साथ वह ज्योति और तेज हो रही है। अब वह आपके मस्तक तक पहुंचती है। आपके विचारों की उलझनें गलने लगती हैं। अब वो ज्योति आपके सिर के ऊपर फैल रही है, जैसे हजारों छोटे छोटे तारे आपके भीतर उतर रहे हैं। अब मन ही मन कहें, तमसो मां ज्योतिर्गमय, मुझे अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो। मुझे अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो। तमसो मां ज्योतिर्गमय। 3 बार इसी मंत्र को बोलेंगे हम। असतो मां सद्गमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतं गमय। असतो मां सद्गमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतं गमय। असतो मां सद्गमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतं गमय। हर बार जब आप कहते हैं तो महसूस करें कि भीतर का एक एक अंधकार पिघल रहा है। अब आपकी आंखों के पीछे प्रकाश है, हृदय में प्रकाश है, यहाँ तक कि आपकी श्वास भी प्रकाश से भरी है। आपके भीतर जो भी पीड़ा, भय या दुख था, वो अब ज्योति में समा गया है। अब केवल शुद्ध प्रकाश है, जो ना गर्म है ना ठंडा है, बस शांत, एकदम शांत। और अब कल्पना करें, वह प्रकाश जो आपके भीतर है चारों ओर फैल रहा है। पहले आपके कमरे में फैलते हुए देखें और फिर पूरे घर में। पूरा घर प्रकाश से प्रकाशित है, ये आपका ही प्रकाश है। फिर पूरे शहर में, जैसे देव दीपावली के दीपक हर दिशा में जगमगा रहे हैं। अब वो प्रकाश गंगा की धारा से मिल रहा है और आप देखते हैं
इस जल में बहते दीपक आकाश के तारों से मिल रहे हैं। आप और ये प्रकाश अब अलग नहीं रहे। यही वो क्षण है जहां आकाश और धरती में एक साथ दीप जले हैं। अब बिल्कुल मौन हो जाइए, अंदर से मौन, दिव्य मौन में आ जाइए। सिर्फ एक प्रकाश ही प्रकाश, और इस प्रकाश को बहने दे। कोई विचार नहीं, कोई उपेक्षा नहीं, केवल अनुभूति। और इस प्रकृति की ध्वनि को सुनने का प्रयास करें। ओ, ओ, अब अपने हृदय पे ध्यान दें। वहां एक कमल है और उसके मध्य एक उज्जवल दीपक जल रहा है। अब आप वो दीप हैं। आपकी लो में करुणा है, आपकी गर्मी में प्रेम है, आपकी रोशनी में शांति है। अब धीरे से कह लीजिए अपने अंदर, मैं दीप हूं, मैं प्रकाश हूं, मैं ईश्वर की ज्योति का अंश हूं। हर शब्द को हृदय में गहराई से उतरने दें। आप स्वयं अब ब्रह्मांड की दीप ज्योति हैं। अपने आप को ब्रह्मांड की दीप ज्योति के रूप में अनुभव कीजिए। आप एक ज्योति हैं, आपका प्रकाश चारों ओर फैला हुआ है। इसको अनुभव करें। दिव्य मौन का आनंद लें। आपकी वाणी में मौन है, आपके विचारों में मौन है, भावनाओं में मौन है। आप एक शांत स्वरूप हैं। अपने दोनों हाथ हृदय पे रखें, गहरी सांस लें और छोड़ें, और मन ही मन कहें, मैं इस प्रकाश को संसार में बांटूंगी, मैं इस प्रकाश को संसार में बांटूंगा। और कल्पना करें कि ये ज्योति अब आपके परिवार, मित्रों और पूरे विश्व में फैल रही है। हर प्राणी, हर आत्मा इस दिव्य दीप की शांति को आलोकित कर रही है। अब अपने हृदय में एक प्रार्थना करें। दीपम जयन्ति साधवः, दीपम हरम मनोरमम, दीपेनैव जगद्भाति, दीपो मे हृदि संस्थितः। जो दीपक मन को मोह ले, वही हर का प्रकाश है, वही जग को आलोकित करता है, वही मेरे हृदय में स्थित है। दोनों हाथ जोड़ें। अपने माता पिता, अपने गुरुदेव, अपने इष्ट और इस ब्रह्मांड के सभी देवी देवताओं को नमन करें, उनका धन्यवाद करें। और इस जगत की हर वस्तु, हर व्यक्ति, हर प्राणी का धन्यवाद, और सभी के लिए मंगल कामना। सर्वे भवन्तु सर्वे सन्तु निरामय, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। दोनों हाथों को रब करेंगे और धीरे धीरे अपने आंखों पे रखें और
अपने सामने दीपक की लौ को महसूस करें। आंखों में भी हाथों की गर्मी को जाने दें। कानों पे रखें तो कानों में महसूस करें ऊर्जा को, और पूरे चेहरे पर हाथ घुमाते हुए धीरे धीरे आंखें खोलेंगे। देखिए, आपके सामने का दीप भी जल रहा है और आपके भीतर का दीप भी जल रहा है। बाहर गंगा की लहरें जैसे तरते हुए दीप ले जा रही है, वैसे ही आपके भीतर का प्रकाश अब हर दिशा में फैल रहा है। यही देव दीपावली का रहस्य है। जब भीतर और बाहर से दीप जलते हैं और मन ही मन कह लें कि मेरे हित भीतर का दीप कभी न बुझे, वो प्रेम, ज्ञान, शांति का प्रतीक बनकर सदा जलता रहे। देव दीपावली का अर्थ केवल दीप जलाना नहीं है, ये अहंकार, अज्ञान और आसक्ति के अंधकार को भी जलाना है। जब भीतर का दीप जलता है ना, तब बाहर का संसार स्वयं प्रकाशित होता है। क्योंकि देखो, एक दोहा है, अंतर तम सब बिनस जाए, जगे दिव्य विश्वास, मन मंदिर में दीप जले, होई अमर उल्लास। जय श्री कृष्णा, जय श्री हरि, जय शिव शंकर। और धीरे धीरे स्वाभाविक अवस्था में लौट के आए। और अब एक मिनट में अभी करती हूँ। कई बार अनम्यूट करने में भी टाइम लग जाता है। चलिए, सभी को बहुत बहुत बधाई आज के इस ध्यान की, धन्यवाद मैम। आनंद की। दीदी और सभी दीदी आपको चरण स्मरण दीदी। जब से आपने शुरू किया ना, मेरा ससुराल 80 घाटी है बनारस का। हाँ गीता जी, हाँ गॉड दीदी, ब्लेस यू। मेरा ना पानी 80 को चार्ज करवाइए। और वहाँ दिया जल रहा था। मैं आपको वहीं पे लेके चली गई दीदी। मेरे घर से वॉकिंग से जहाँ कार्तिक नहाते हैं। चलो, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। यही तो हम इस कथा और ध्यान में हम अपने आप को जागृत करते हैं हर पल। आप सबको लेके गई वहाँ पे। बहुत बढ़िया। बहुत अच्छा। चलिए, खुश हो जाइए, फिर तो आनंद में आ जाइए। पानी को भी चार्ज करके पी लेते हैं। बच्चों कर रहे थे मेरे साथ। वाह, बहुत धन्यवाद दीदी। बहुत बढ़िया। चलो, पानी को चार्ज करते हैं और फिर करते हैं बातें थोड़ी। पानी का गिलास अपने हाथ में ले लें, एक गिलास ऊपर रख लें और इसे चार्ज करें। पानी का भाव डालें कि एक एक कण शुद्ध हो रहा है, एक कण शुद्ध हो रहा है। और दूसरा भाव डाल दें कि ये संतुलन की भावना इसमें आ रही है। और तीसरा इसमें भाव डालें कि इसके अंदर सारी ऊर्जाएं, सारे अंधकार मिटाने वाला प्रकाश इसी में भरता जा रहा है। 11 बार हाथ घुमा लें, प्रकाश को और बढ़ा लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ढक दें और अपने लिए बोल लीजिए, आज तो बस मैं प्रकाशित सुखी आज हूँ, मैं बस निश्चिंत हूँ, मैं प्रकाशित हूँ, मैं मैं निर्भय हूँ, मैं स्वस्थ, निडर हूँ, ईश्वर का अंश मैं हूँ, यीशु निरोगी का हूँ, वंश मैं हूँ, स्वस्थ हूँ, ओजस्वी हूँ, तेजस्वी मैं हूँ, प्रसन्न हूँ, यशस्वी हूँ, मैं और मैं सफल हूँ, सच्चित आनंद मैं हूँ। समाधान हूँ, मैं सफल मैं हूँ, मैं तेजस्वी हूँ, वही मैं यशस्वी हूँ, सोहम, सोहम, ईश्वर का अंश हूँ, सोहम। विष्णु का वंश हूँ, आत्मनिर्भर हूँ, और अब इस जल बलवान को हूँ, इसी दयावान भाव हूँ, से ग्रहण करें और क्षमावान अपने अंदर पूर्ण शक्ति और प्रकाश को भर ले। हूँ। हरि ओम।